प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से हर रोज करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। अभी तक करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा ली है। सीएम योगी कल प्रयागराज में मौजूद थे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के सीएम भी महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आस्था की डुबकी लगा ली है। योगी सरकार की पूरी कैबिनेट 22 जनवरी को प्रयागराज पहुंच रही है, तो वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी महाकुंभ में पहुंचना प्रस्तावित है। लेकिन महाकुंभ के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों के मुखिया कब महाकुंभ में जाएंगे, किसी को पता नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाकुंभ में कब आएंगे, किसी को नहीं पता। जनता इन नेताओं से सवाल कर रही है कि अतिथि तुम कब आओगे। सवाल उठ रहे हैं, क्या राहुल और अखिलेश ने वोट बैंक की मजबूरी के लिए सनातन से इतनी दूरी बना रखी है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि राहुल भी महाकुंभ में जाएंगे, लेकिन कब। कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तरह महाकुंभ में भी नैरेटिव सेट कर रही और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने महाकुंभ को हाईजैक कर दिया। सब जाएंगे, हम भी जाएंगे खुद ही। कुंभ किसका है? कुंभ सबका। नेहरू जी जाते थे हर कुंभ में, इंदिरा जी जाती थी हर कुंभ में, हम भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता सब जा ही रहे। वो कोई राजनीतिक समागम थोड़ा ना, साधु संतों का समागम है। ये इसकी भी पब्लिसिटी उससे ले रहे हैं। उसका श्रेय बजाय इसके भी साधु संतों को मिले, उसका श्रेय भी खुद ही लेने की कोशिश करें। दे विज्ञापन, दे पोस्टर, दे होर्डिंग, सब कुछ चल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी महाकुंभ पर लगातार सियासत कर रही है। चंद दिन पहले अखिलेश हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाकर आए, लेकिन महाकुंभ में जाने के सवाल पर अखिलेश कहते हैं, जब मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। मां गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा मां बह के जाती हैं और जो मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे, जब माँ गंगा बुलाएगी। इस बीच बीजेपी का कहना है कि महाकुंभ और गंगा को लेकर झूठ फैला रहे विपक्षी नेताओं को महाकुंभ में आकर डुबकी लगानी चाहिए और सच देखना चाहिए। अखिलेश जी को या जो भी बोल रहे हैं, जो भी विरोधी पक्ष हैं, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सबको जाना चाहिए। इतना स्वच्छ जल तो 75 साल में नहीं था। इतना स्वच्छ जल इस वक्त किया सरकार को, डबल इंजन सरकार। मोदी योगी जी को दिल से साधुवाद। अगर नहीं यकीन है, पूरा विश्व आ रहा है, विपक्षी विरोधियों को भी आना चाहिए। आओ, नहाओ, आनंद लो, तब बताओ कितनी भीड़ आ रही है। अपने बाल ना नोचेंगे तब हम आपसे बात करेंगे। एक तरफ सनातन से दूरी और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां महाकुंभ में सियासत का अवसर ढूंढ रही हैं। कल महाकुंभ में आग लगने की घटना क्या सामने आई? समाजवादी पार्टी ने उस पर सियासत शुरू कर दी। आग लगने की घटना के साथ ही मोदी योगी विरोधी एक्टिव हो गए। महाकुंभ को विवादित करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया गया। हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जमई महाकुंभ में लगी आग पर भी हिंदू मुसलमान खोज लाए। जहन में एक बात ये आई कि अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स मना करवा दिए। अच्छा हुआ कुंभ में मना करवा दिया गया कि मुसलमान वर्कर ना हो, मजदूर ना आए मुसलमान। अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी ने किसी मुसलमान IAS IPS की ड्यूटी नहीं लगाई। नहीं तो आप सोचिए, इस आग की घटना के बाद, इस अप्रिय घटना के बाद क्या क्या आरोप मुसलमानों पर लगाए जाते हैं। जबकि योगी सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था में फौरन आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई भी हताहत भी नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को सियासत करनी है तो समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है, विपक्ष को आग की घटना पर भी सियासत नहीं करनी चाहिए। हम राज्य सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ नहीं, आप 10,000 करोड़ का बजट कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप पूरा समय, क्योंकि आप ही इसको देख रहे हैं, तो अभी हमें पता चला है कि दिल्ली में चुनाव ना हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी रैली करने दिल्ली जाएंगे। तो उनको दिल्ली का रैली निरस्त करके
महाकुंभ का जो पूरा आयोजन है, क्योंकि देश दुनिया से विराट पूरा हिंदुत्व का संगम एक अपने आप में वो हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी वहीं रहें और बेहतर है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वो कुछ दिन प्रयागराज से रन करें, कम से कम जो जिम्मा है वो तो पूरा हो जाए। गलत है। हमारी सरकार ने, हमारे अग्निशमन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी तरह आग पर नियंत्रण पा लिया है कुछ मिनटों में, और सौभाग्य की बात है प्रभु की कृपा से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और मैं अपने अधिकारियों का और अग्निशमन विभाग का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और विपक्ष को इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या सनातनी पर्व से अखिलेश राहुल की दूरी और संभल हिंसा के पत्थरबाजों के पक्ष में खड़ा होना क्या तुष्टीकरण की सियासत नहीं है? जबकि संभल हिंसा में गिरफ्तार 10 नए आरोपियों में से एक आरोपी मुल्ला अफरोज को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है तो उसका कनेक्शन शारिक साठा गैंग से है, जिसके तार दाऊद और ISI से जुड़े हैं। अब सवाल उठता है, क्या अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल के दंगाइयों को पीड़ित बताएंगे? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी को दाऊद ISI गैंग के दंगाई कबूल है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या महाकुंभ पर सवाल सनातनी पर्व में आस्था की डुबकी से दूरी राहुल अखिलेश के लिए वोट बैंक की मजबूरी बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी। सबसे पहले मैं परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। महंत नवल किशोर दास है, धर्मगुरु। सूर्या मैथिल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी है, कांग्रेस पार्टी के नेता। सैयद जवाद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि मैं फील्ड पर मौजूद हूं, इसलिए पहला हक जनता जनार्दन का बनता है। और मेरे चारों ओर एक बार तस्वीर दिखाइए, एक बार आप लोग जयकारा लगाइए, फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ। गंगा जमुना सरस्वती की, बोलो महाकुंभ की, बोलो प्रयागवासी की, बोलो बड़े हनुमान जी की। चलिए जयकारा हो गया, आप सब लोग नहा लिए? सब कोई नहा। कैसी है व्यवस्था भाई? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा ये बताइए, व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, योगी आ गए, कह रहे हैं मोदी भी आएंगे, पूरी राष्ट्रपति सबका आना प्रस्तावित है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कब आएंगे कि नहीं आएंगे? आप लोग को नहीं, कोई मतलब नहीं है। योगी और मोदी जो ने कर दिया, यह महाकुंभ में हम 10 बार देख चुके हैं। ऐसा महाकुंभ अद्भुत है, वर्ल्ड का अद्भुत है, वर्ल्ड का मेला है। अखिलेश यादव बाहर से सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी कह रही है प्रयागराज में आकर पूछे। आप लोगों को क्या लग रहा है भाई, आएंगे? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन लोगों की बात कहने की कुछ और है। हाथी के दांत जैसे दिखाने के और होते हैं, अच्छा। खाने के और होते हैं। राजनीतिक लोगों के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, इस तरह की बात है। नहीं आएंगे, कुछ लोग आते हैं तो कमी निकालने के लिए आएंगे। अच्छा सुधार, कमी निकालने के लिए सही आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव आएंगे कि नहीं भाई? सर वो तो नहीं आएंगे। क्या लगता है? वो तो नहीं आएंगे सर। मेरा मानना है गंगा मैया की गोद में ये महाकुंभ बहुत अविश्वसनीय अद्भुत है। जो सुविधा, जो खाने पीने की, संतों ने अपने अपने स्तर पे। ठीक है, बीजेपी कह रही है ये लोग नहीं आएंगे, दूर से ही सिर्फ सियासत करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो लोग ने आना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पे इतना सुंदर व्यवस्था है। हम लोग 18 तारीख से आना तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। हम भी कह रहे हैं आना चाहिए, आएंगे। आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या है? हमारा कहना है कि आना चाहिए। आना तो चाहिए, आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे वो लोग। क्यों नहीं आएंगे? आपको क्यों लगता है सर? ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हिंदूवादी बात नहीं करते वो। हिंदूवादी बात नहीं करते, उनको राजनीति करनी है। उनको राजनीति करनी है। उनको राजनीति करनी है वो। और कोई कुछ बोलेगा भाई? वो नहीं आएंगे। हाँ बोलिए। मैं घनश्याम प्रजापति हूँ। ये जो महाकुंभ है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 का है। ये हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में महाकुंभ है। जैसे लोग कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, मेरा दिल और आत्मा गवाही देता है। हर श्रद्धा, मैं भी हिंदू हूँ, प्रजापति हूँ। ठीक है, हर एक हिंदू, चाहे कोई भी राजनीतिक का हो, सब आएंगे। सब लोग अपना यहाँ दर्शन करेंगे। जिसकी आस्था रहेगा वो हर एक आएगा। हर एक नहीं आएगा उसका क्या? अखिलेश यादव भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे। जिसकी आस्था है। नहीं आएगा। माइक मत पकड़िए भाई, माइक मत पकड़ा करिए। जिसमें आस्था रहेगी वही आएगा यहाँ पर। जिसके अंदर आस्था नहीं है, मतलब जो नहीं आएगा, मान लिया जाए आस्था नहीं है। आस्था नहीं है। अभी अखिलेश के चाचा को हरिद्वार में आर्थिक को विसर्जित किया गया। ठीक है, वो अलग कार्यक्रम, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं। सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो सच्चा है वही आएगा, जो झूठा है नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, आपकी भी बात है। शांति। अब राजकुमार भाटी जी 10 में से
भाई वो आना तो चाहिए लेकिन आएंगे नहीं, ऐसा लगता है। एक भाई जरूर मिले जो कह रहे हैं कि उनका विश्वास है कि आएंगे। आप बता दीजिए क्या स्थिति है। आप तो अब रुकिए, पार्टी के प्रवक्ता से पूछने दीजिए। हाँ, आप प्रवक्ता थोड़ी नहीं है, आप अपनी राय रखिए। अब भाटी जी बताइए, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे, तारीख शेड्यूल कुछ है क्या? राकेश पांडे जी, आप प्रयागराज की पावन भूमि पर हैं और आप कुंभ मेले में हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको इसका पुण्य प्राप्त हो। और मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने डुबकी लगा ली होगी, नहीं लगाई है तो लगा लेंगे। और जो लोग भी कुंभ मेले में गए हैं, जो लोग भी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर गए हैं, उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। नहीं, चलो मैं तो कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है लगा ली होगी आपने। उन सबको शुभकामनाएं। लोग अपनी अपनी आस्था लेके, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके जाते हैं तीर्थ स्थलों पर, और सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और आप जैसा बता रहे हैं, मैं आपकी बात पर विश्वास कर लेता हूं। वैसे तो सवाल बहुत उठ रहे हैं मेले स्थल से ही। कई महामंडलेश्वर, कई साधु महात्मा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर विरोध जता रहे हैं, कामियां बता रहे हैं। वो एक अलग विषय है, वो राजनीतिक विषय है। लेकिन जहां तक धार्मिक आयोजन का सवाल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये हमारा गर्व का विषय है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ के नाम पर हर 12 साल में आयोजित होता है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा उत्सव नहीं होता है। ये सभी भारतीयों के लिए बहुत गौरव की बात है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सदियों से होता आ रहा है। सरकारें बदलती रहती हैं, शासक बदलते रहते हैं, लेकिन मेले का स्थान भी बदलता रहता है। 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है और सब जगह बहुत अच्छा लगता है। अब जो आप सवाल पूछ रहे राकेश जी, मैं उस पर आता हूं। आपने लगभग 9 मिनट में 18 बार अखिलेश यादव जी का नाम लिया, तो उसके लिए तो आपको धन्यवाद कि आपको हमारे नेता से इतना प्रेम है और आप हमारे नहीं, मैंने राहुल गांधी का भी नाम लिया, अकेले अखिलेश यादव का नहीं। आपको इतनी मोहब्बत है अखिलेश यादव से कि हाँ, नहीं, मैं तो अपनी बात करूंगा। जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे, जब राहुल गांधी की बात कर लेंगे। आपने 9 मिनट में 18 बार अखिलेश यादव का नाम लिया। इतनी बार अगर भगवान राम का नाम लेते या ईश्वर का नाम लेते तो शायद आपको और ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती। जहां तक आने ना आने का सवाल है, कुंभ का आयोजन 2013 में भी हुआ था, यहीं प्रयागराज में हुआ था। तो क्या मोदी जी ने डुबकी लगाई थी उसमें? और क्या आपने मोदी जी से सवाल पूछा था? क्या आपने इसी तरह के सवाल उस समय भी किए थे कि मोदी जी ने डुबकी क्यों नहीं लगाई, मोदी जी कुंभ में क्यों नहीं आए? ये तो राजनीतिक पार्टियों की तो राजनीति चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप की। लेकिन जब मीडिया इस आरोप प्रत्यारोप में शामिल हो जाता है, भाटी जी, आपने अपनी बात कही। सर, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि 2013 में महाकुंभ हुआ था, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो आए थे? अब सर, 2 बातें हैं। क्या इस तर्क के आधार पर मान लिया जाए कि उस समय नरेंद्र मोदी नहीं आए थे, इसीलिए इस समय अखिलेश यादव नहीं आएंगे? पहला सवाल। हाँ, मैंने बोला तब के मुख्यमंत्री थे, मैंने बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं कहा। मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तब मुख्यमंत्री थे नहीं आए थे। राकेश पांडे की नियत क्या? तर्क ये है। नहीं, हाँ, फर्क यह है कि आपकी नियत क्या है सर? फर्क यह है कि सपा की नियत क्या है, उन नेताओं की नियत क्या है जो कहते हैं गंगा जल में कचरा है। उन नेताओं की, आपके उस सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले लोग की नियत क्या है जो यहाँ पर आग लगती है और 10 मिनट में कह देते हैं हैशटैग चलाते हैं नहीं चाहिए भाजपा। आप चलाइए सर हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंतजार करिए, देखिए आग लगना अव्यवस्था नहीं हो सकता है, लेकिन आग पर नहीं काबू पाइए ये अव्यवस्था हो सकती है। अक्सर मैं सवाल पर आता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूँ। मैं मूल सवाल पर आता हूँ भाटी जी। सर, मैं मूल सवाल पर आता हूँ भाटी जी। मैं सवाल सुनो, कृपया मुझे बोलिए। अच्छा, आप ही बोलिए, आप बड़े बोलिए। मुझे एक वाक्य बोलने दें, बोलिए, केवल एक वाक्य बोलने दें मुझे। अरे 10 वाक्य बोलिए। मेरा तर्क ये नहीं है कि मोदी जी नहीं आए तो अखिलेश जी भी नहीं आएंगे। मेरा तर्क ये है कि पांडे जी अगर अखिलेश यादव से सवाल पूछ सकते हैं तो मोदी से क्यों नहीं पूछ सकते? अगर टाइम्स नाउ अखिलेश से सवाल पूछ सकता है, सर उस पर भी आ रहा था, तो सरकार से सवाल पूछने की हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं उस पर भी आ रहा था। अरे मैं उस पर भी आ रहा था सर, पूरा सवाल इसीलिए कह रहा था कि सुन लिया करिए, तो आधे आपके सवाल का जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए, मेरे भाटी जी, मैंने आपकी बात सुनी सर। मेरे 2 सवाल है, उसका जवाब दीजिए और फिर मैं राजीव जेटली के पास जाऊंगा। मेरे सवाल सुनिए सर, मेरे सवाल सुनिए सर। नहीं, मैं कोई सर पत्रकार है, सुपारी लेने वाले लोग नहीं है सर। तो जो सुपारी लेने वाला हो उससे जाकर कहा करिए कि सुपारी ले लिया कि क्या किया। तो यहाँ सुपारी लेने वाले लोग जर्नलिज्म नहीं करते हैं।
होते होंगे आपकी नजर में कोई और जो सुपारी लेकर काम करते होंगे। चलिए मेरा सवाल है सर, मैं छोड़ता हूं, व्यक्तिगत कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर, 2013 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और वो नहीं आए, तो क्या उस तर्क के आधार पर मान लिया जाए कि ये निश्चित है कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो आपकी बात कही 2013 में जब महाकुंभ आयोजित हो रहा था, उस दौरान सर मुझे 2-3 मीडिया कटिंग दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए कि महाकुंभ शुरू होने से पहले शुरुआती 10 दिनों में नरेंद्र मोदी ने कोई सवाल उठाया हो कि इतना बजट क्यों दे दिया? उन्होंने कहा कि गंगा जल में कचरा है क्या? उन्होंने आग कोई दुर्घटना की बात आई हो, पहले ही सवाल उठा दिया हो? मुझे शुरुआती 10 दिनों में कोई ऐसी खबर हो तो मुझे विद सोर्स दिखा दीजिए सर, मेरा इतना ही सवाल है। नहीं, मैं आप तो बहुत विनम्रता के साथ मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं। मैं ये तर्क दे ही नहीं रहा हूं कि अगर मोदी जी नहीं आए देते अखिलेश जी भी नहीं आएंगे। अखिलेश जी तो कह चुके हैं कि मैं जाऊंगा प्रयागराज में, मैं कुंभ में जाऊंगा। अखिलेश जी कह चुके हैं और किसी नागरिक को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि आप कब आओगे, क्यों नहीं आओगे। ये निजी आस्था होती है, ये सवाल ही बेमौनी है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आप में हिम्मत है अखिलेश यादव पे सवाल उठाने की, तो आप मोदी जी पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? मेरा ये सवाल है, मूलतः जो सवाल है। और क्या ये पत्रकारिता देश हित में है? भाटी जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि शुरुआती 10 दिनों में या 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने कभी तब सवाल उठाया हो महाकुंभ पर, तो बोलिए। मैं अभी सवाल पूछता हूं कि तब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए थे? आप मुझे दिखाइए मीडिया कटे, आप मुझे दिखाइए कोई बाइट, जिम्मेदारी आप मुझे दिखाइए सर। मैं अभी राजीव जेटली से पूछूंगा कि 2013 में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए थे महाकुंभ में? अगर अव्यवस्थाओं पर विपक्ष सवाल नहीं उठाता है, अगर अव्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाता है तो विपक्ष निकम्मा है। ये अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का कर्तव्य बनता है कि जो कमियां हैं हम उन पर सवाल उठाएं। ठीक है, कुंभ मेले में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, मिल गया। राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, गंगा जल पवित्र नहीं हुआ। राजीव जेटली जी, सवाल कब उठा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में 2013 में तब सवाल नहीं उठाया था कि भाई यहाँ पोल लग गया, बिजली नहीं है, अरे आके देख लो भाई। ये आकर नहीं देखेंगे, सवाल उठाएंगे, लोग कहेंगे कि कब आएंगे, नहीं आएंगे, तो इनको दिक्कत हो रही है। राकेश भाई, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ठंडक किस किस को पड़ी। एक छोटी सी मामूली सी आग जिसको प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल करके बुझा दिया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ठंडक किसको पड़ी? अब ये सोचिए, अब ये बता रहे हैं, छोटी छोटी कमियां गिना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है उन सब मस्जिदों में जहां पर जा करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, अगर उनसे गंदे इलाकों में, उनसे गंदा कोई इलाका आप देख लें तो मुझे बता दीजिए। कभी भी किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश को पहचाना जाता था तो एक ही बात से तो पहचाना जाता था, बिना बिजली का उत्तर प्रदेश, बिना पानी का उत्तर प्रदेश, गंदगी वाला उत्तर प्रदेश, और सरकार भी ऐसी जो बलात्कारियों तक को भी बख्श देती थी। हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जहां जहां गए ये कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे भाई, उन्होंने तो द्वारकाधीश में, सोचिए नीचे, कितनी नीचे जाकर, किस उम्र के अंदर नीचे जाकर के पानी में भी प्रार्थना करी, समुद्र में भी प्रार्थना करी। अरे भाई, उनके ऊपर तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। मुद्दा तो केवल यहाँ पर उठता है कि जब हम ये कहते हैं कि आप नहीं आए, अरे अब आएंगे, मुझे मालूम है जरूर आएंगे आप, और क्या करने आएंगे ये भी मालूम है, किन प्रश्नों को उठाया ये भी जनता ने देख लिया। अरे भाई, इतना बड़ा अरेंजमेंट जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ करी, ये ऐसा अरेंजमेंट, ऐसे प्रबंध जो अपना महाकुंभ के अंदर देखने को मिले हैं, ये अकल्पनीय है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके बावजूद हम ये नहीं कहते हैं कि आप आइए ना आइए, आपके मन में क्या है, अपने मन में जो रखते हैं आप वहां पहले जाइए। हम ये नहीं कहते आप पहले कुंभ आइए, जहां जहां आपकी आस्था है पहले वहां अपनी आस्था प्रकट करिए, और राहुल गांधी करते हुए आ रहे हैं। वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप देखिए, वक्त वक्त पर उन्होंने अपनी आस्था कहां प्रकट करी। महाकुंभ जो है, इनकी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, प्राथमिकता इनकी जहां जहां है। अब भाई, मैं जिसको मानता हूं, मैं जिसका की प्रार्थना करता हूं, आप सोचिए राकेश जी, आप मुझे हटा नहीं सकते वहां से। आप जबरदस्ती उनको कुंभ में लेकर के जाएंगे, वो आएंगे भी,
स्नान भी कर लेंगे, लेकिन दिल में थोड़ी स्नान हो पाएगा। दिल तो वही है ना। नहीं ठीक है। दिल जहाँ पे था। एक बात राजीव जेटली जी एक बात भाटी जी ने कही है कि साधु संत बड़े परेशान हैं। महंत नवल किशोर दास जी हैं। महंत नवल किशोर दास जी आप तो यहीं पर हैं, अखाड़ा परिषद से भी जुड़े हैं और बहुत सारे साधु संत आपके संपर्क में हैं। बताइए भाई, आपके पास कितने साधुओं ने आकर, कितने महामंडलेश्वर ने आकर शिकायत की, भाई बड़ी व्यवस्था है, पानी नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, टेंट में कोई व्यवस्था नहीं, कितने लोगों ने शिकायत की आपसे? बताइए। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने भव सूला। एक तो यहाँ हमारे जो साधु संत आते हैं वो किसी व्यवस्था के लिए नहीं आते, हम अपनी उपासना और साधना करने लिए आते हैं। हाँ, निसंदेह प्रशासन यहाँ का राजा व्यवस्था करता है तो हम उसकी भूरी प्रशंसा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। स्वयं भी एक साधु है तो स्वाभाविक परिस्थिति जानते हैं और ज्यादातर वो समय दे भी रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ साधन देखने नहीं आते, साधना करने आते हैं। सरकार साधना दे रही है, कोई व्यवस्था दे रही है, बहुत भूरी प्रशंसा, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी देगी तो हम पहले से मन बना के आते हैं कि हम साधना करने जा रहे हैं, उपासना करने जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। पर फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। अच्छी व्यवस्था है। इतना बड़ा देखो, एक घर चलाने में बड़ा मुश्किल पड़ता है, इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं कोई यदि कभी कदाचित रह भी जाती हो तो भी उसको नहीं मानना चाहिए। पर फिर भी पहले से काफी अच्छी व्यवस्था इस बार कुंभ में की गई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। साधु होने के नाते उनको उनकी तीव्रता, हमारे यहाँ का यथा राजा तथा प्रजा। नहीं महंत जी, एक लाइन में मुझे बताइए, व्यवस्था साधु संतों के लिए ठीक है कि खराब है? साधु संत परेशान है कि आराम से अपनी साधना कर रहे हैं? उनको पानी टॉयलेट की व्यवस्था सही है कि खराब है? मुझे बस एक लाइन में बता दीजिए। बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है। अब ये याद रखिएगा भाटी जी याद रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले जगदीश जी हाँ ठीक है सर, सुन लिया, देश ने भी सुन लिया। अब जगदीश शर्मा जी बताइए भाई, लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे। हम लोगों से लोग पूछ लेते हैं कि ये लोग बाहर से ही बयान देंगे कि क्या करेंगे। अजय राय सब लोग कह रहे हैं कि अरे आना चाहिए, आएंगे, कब आएंगे? तारीखी वाली स्थिति है। पहले आप लोग बीजेपी से पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज में आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले 9 मिनट में आपने अखिलेश के साथ मेरे नेता राहुल गांधी का भी नाम लिया। अच्छी बात है। मेरा नेता है इतना बड़ा, वो आए तो भी इस पर चर्चा होगी और ना आए तो भी इस पर चर्चा होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुंभ एक आस्था का ताना, हम कुंभ के उस पर नहीं जाना चाहते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर देश की जनता को पता है। और नंबर 2, हमारे प्रधानमंत्री जितने भी आज तक रहे हैं, हमेशा कुंभ सदियों से होते रहे और सदियों तक होते रहेंगे। और प्रियंका गांधी, अरे जगदीश भाई, तो मतलब आपके हिसाब से राहुल गांधी नहीं आकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं? उसमें प्रयागराज आकर चर्चा में नहीं बने रहना चाहते हैं? प्रयागराज नहीं आकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं आपके हिसाब से? राहुल गांधी भाई, मेरे को बात तो करने, मुझे बताने तो दो आपके माध्यम से जनता को। मेरे नहीं, मैं आप ही के पास हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। प्रियंका गांधी फरवरी में आ रहे हैं। हमारा जो वहां सेवा दल का शिविर लगा, हमारा वहां सेवा दल का शिविर लगा जो संतों महात्मा की सेवा कर रहा है, वो वहां भी जाएंगे और साधुओं का आशीर्वाद लेंगे और माँ गंगा जमुना सरस्वती का भी आशीर्वाद लेंगे। हमें कुंभ से कोई आपत्ति नहीं है। यह सदियों का कुंभ है, सबका कुंभ है। इसको राजनीतिक ढंग से ना दिखाया जाए तो अच्छा है। साधु संत महात्मा का आशीर्वाद हम लेते रहेंगे और कुंभ से हम दूरी नहीं बनाएंगे। फरवरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जरूर आएंगी। अब आप कहेंगे ठीक है, हम कहा राजनीतिक तौर पर दिखा रहे हैं अपने नेताओं से, सभी पार्टियां कहते हैं राजनीतिक बयान ना दे, बात खत्म। ना राजनीतिक बयान आएंगे ना ऊपर चर्चा होगी। सही जवाब कौन कहने जाता है? माइक सटाकर जबरदस्ती कोई बुलवाता है क्या कि आप बताइए कि गंगा जी में कचरा है कि सफाई है? जबरदस्ती कोई बुलवाता है क्या? सुन तो लो भाई, सुन तो लो। जी देखिए राकेश भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। 10 सेकंड और सुन लीजिए जगदीश जी को, फिर सैयद जवाब आप बोलिएगा। 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए जगदीश जी को। हाँ, आपने राकेश पांडे जी, आपने डिबेट में कहा था कि इस तरह जहां को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कहा था भाई वो ठीक होगी तो मिलेगी और नहीं होगी तो मिलेगी, लेकिन आपके शोर मचाने से वो ठीक थी तो भी राहुल गांधी ने मेरी बात का सम्मान करा और उसको टिकट नहीं दी। ये सब आपकी वजह से हुआ। तो आपकी बात को देश और नेता सुनते हैं, तो राहुल गांधी भी सुन रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गजबे बात है भाई, जरूर आएंगे। और अरे नहीं, बहुत शानदार है जगदीश जी,
जगदीश जी, मैं तो पहले से कहता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा आप ही की बात सुनते हैं, आप ही करीबी हैं। तो जरा जाके बता दीजिए, फरवरी आपने डेट महीना बता दिया, तारीख भी बता दीजिएगा। सर मैं इंतजार कर रहा हूं और मैं यही हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं और कोशिश करूंगा अगर हमसे बातचीत करेंगे तो मैं उनसे बातचीत भी करूंगा, उनके साथ चल भी दूंगा। तो ये भी व्यवस्था करा दीजिएगा लगे हाथ, ठीक है? चलिए सैयद जवाब, जो आपसे पूछा था जवाब दीजिए। अगली डिबेट जी राकेश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और महाकुंभ चल रहा है, सभी को महाकुंभ की जो है बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए, मौजू ये नहीं है कि राहुल जी या अखिलेश जी जो है कुंभ जा रहे हैं, वो तो जाएंगे, वो तो मतलब सारे प्रवक्ताओं ने भी कहा और पार्टी का भी ऑफिशियल स्टैंड इस तरीके से रहा है कि हाँ जरूर जाएंगे। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी आतुर है, ये सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान करवा कर जो पूछा जा रहा है वो कब जाएंगे, उसके पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि जब राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव साहब या इंडिया अलायंस के लोग जाते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनके ऊपर आकर के टिप्पणी भी करते हैं, वो मौका तलाश रहे हैं। वो एक तरीके से कहते हैं राजनीतिक गिद्धों की तरीके से बैठे होंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर उन्होंने डुबकी ली, कैसे उन्होंने डुबकी ली, कब उन्होंने जो है आरती करी, कब उन्होंने जो है स्नान करा, कैसा स्नान करा, ये तमाम तरीके की चीजें होंगी। तो हम इसको भी जानते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज अगर हम इस चर्चा को और आगे लेकर के जाएं और ये ऊपर वाले का दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारे देश की जो आर्थिक नीति है, जो रुपया लगातार पतला हो रहा है, उसको भी मजबूती मिले, जो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी माँ गंगा के आशीर्वाद से सुनिए सैयद जवाब सुनिए ना, डॉलर रुपया पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उस पर सर अलग से चर्चा कर लेंगे, आज का टॉपिक को नहीं है। और रही बात अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता है तो महाकुंभ का मेला लग रहा है तो इससे भी अर्थव्यवस्था को बल ही मिल रहा है, उससे भी अर्थव्यवस्था को बल ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाइए महाकुंभ में, आपको घुमाकर दिखा दूंगा कैसे अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। लेकिन आपने एक बात कही ना, सूर्या मैथिली, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रुकिए जवाद भाई, हाँ रुकिए जवाद भाई, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सूर्या मैथिली इन्होंने कि राजनीतिक गिद्ध, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। तो मुझे बताइए राजनीतिक गिद्ध कौन है? जो बाहर से बोल रहा है वो है जो या फिर जो आग लगने के 10 मिनट के अंदर सरकार को गाली दे दे वो राजनीतिक गिद्ध है? बजाय ये कि ये ना देखे अव्यवस्था ये होती है आग लग जाना, या अव्यवस्था ये होती है कि किसी को जलने भी ना दो, खरोच तक मत आने दो, सबको निकाल लो, 20 मिनट के अंदर 100 टेंट में आग लगी, आग बुझा दी गई। अव्यवस्था क्या होती है? राजनीतिक गिद्ध कौन है? सूर्या मैथिल। धन्यवाद पांडे जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा यहाँ से शत नमन है कुंभ की इस पावन भूमि को, प्रयागराज को। राजनीतिक गिद्ध मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए ये है राजनीतिक गिद्ध। ये आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो फोकस करेंगे, ये राजनीतिक गिद्ध है। ये है वो राजनीतिक गिद्ध जिनको की लगता है कि कैसे ना कैसे सनातन का अपमान किया जाए। ये राजनीतिक गिद्ध बैठे हुए हैं ताक में कि कैसे सनातन को अपमानित करा जाए, किस प्रकार से लगातार जो है वहां पर जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है 40 किलोमीटर वर्ग भूमि में, जिस प्रकार से कुंभ क्षेत्र है और जिस प्रकार से 4300 करोड़ रुपए का बजट देकर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, आज उसको अपमानित करने का काम यदि कोई कर रहा है, ये राजनीतिक गिद्ध है जिसका मैंने फोटो दिखाया। आपने देखा फोटो में किस प्रकार से ये लोग किलकारियां मार रहे हैं, क्योंकि जब ये टोपी पहनते हैं तो ये बहुत कुछ होते हैं, लेकिन कहीं पर यदि सनातन का कोई कार्य होता है तो ये छातियां पीटते हैं और वो आपके सामने है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पहले जो कुंभ स्नान हुआ था समाजवादी पार्टी के राज में, वहां पर 42 लोगों की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी, आजम खान ने की थी। और उस समय में मुलायम सिंह यादव को, उस समय अखिलेश यादव जी को टाइम नहीं मिला था उस मुख्यमंत्री होते हुए, बेचारे ठीक है परिवार से। अरे जवाद रुक जाइए भाई, रुक जाइए। उन्होंने अखिलेश यादव राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई है, दोनों पार्टियों के नेता हैं, वो बचाव करेंगे जो उन्होंने कहा या उसका जवाब देंगे। अभी आप रुक जाइए, सूर्या मैथिल 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कुंभ जो है इसमें 100 टेंटों में आग लग गई, एक भी हताहत नहीं हुआ, ये व्यवस्था है। और एक कुंभ समाजवादी पार्टी के राज में भी था जहां पर रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची और उसमें 42 लोगों की हत्या की गई। और वहां पर मुख्यमंत्री उस समय में जो अखिलेश यादव थे, 1 मिनट नहीं था उनके पास में मृतकों से मिलने का। तो मैंने जो आपको फोटो दिखाई, ये वो गिद्ध हैं जो कि यहाँ वेट कर रहे हैं। और आखिर क्यों नहीं आएंगे? आपने फोटो दिखाई है,
आपने फोटो दिखाई है अखिलेश यादव की टोपी पहने तस्वीर, रुक जाइए, रुकिए रुकिए अब रुकिए, और राहुल गांधी की आपने तस्वीर दिखाई है एक अलग गेटअप पे, जो मैं थोड़ा बहुत देख पाया। अब 20 सेकंड 30 सेकंड में भाटी जी आपको देता हूं। इन्होंने टोपी पहने तस्वीर दिखाई और कह रही हैं कि ये बर्ताव जो उनके शब्दों में है कि ये बर्ताव ठीक नहीं, ये तुष्टीकरण वाला बर्ताव है, ये राजनीतिक गिद्ध वाला बर्ताव है। ये सूर्या मैथिल ने बात कही, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं ऐसे किसी गैर जिम्मेदार आदमी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जिनके पास ना तो शिष्ट भाषा है न शिष्ट शब्द हैं, जो बदतमीजी करने के लिए चैनलों पर आते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा भाई राजीव जेटली जी से, और इन्हें चुप कराइए, ये चिल्ला क्यों रहे हैं, ये चिल्ला क्यों रहे हैं? रुकिए रुकिए राकेश जी, सूर्या मैथिल आपने अपनी बात कही, सुन लीजिए। जब सभी बाहर से होते हैं तो बारी बारी से बोलते हैं, भाटी जी को बोलने दीजिए। मैं आपके माध्यम से राजीव जेटली जी से और महाराज जी से जरूर पूछना चाहूंगा कि दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर गोविंद दास जी धरने पर क्यों बैठे और साधुओं ने वहां प्रदर्शन क्यों किया, और दूसरे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी क्या कह रहे हैं, क्या उनकी बातें इन्होंने सुनी? महामंडलेश्वर गोविंद दास जी महाराज से पत्रकारों ने पूछा कि आप धरने पर क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा यह व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ हमारे जो शिविर लगाए गए हैं उन शिविरों में बिजली नहीं दे पा रही है सरकार, पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, गंदगी की भरमार है, ये बैठे। दूसरी बात, चलिए आपने संतों की बात की है, संतों की आपने बात की है, महंत नवल किशोर दास जी इनको रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप मैं निश्चित हूं कि शायद आप इन लोगों के संपर्क में जरूर होंगे। एक बता दीजिए भाटी जी को क्या स्थिति है। ठीक है, एक तो क्या है, देखिए पूरे शहर में जो टेंट शहर बना है, कुंभ महानगर है, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छी सफाई, ऐसी सफाई कभी देखी नहीं, इतनी अच्छी सुंदर सफाई है। गोविंद दास जी के यहाँ बिजली के कनेक्शन में कटिंग में दिक्कत हुई थी, तुरंत बाद में बात की गई अखाड़े में, उन्होंने कहा, अखाड़े से फोन गया, अधिकारी तुरंत पहुंचे और उनका समाधान किया गया। इतना बड़ा महानगर है, बसाया गया है, उसमें कई थोड़ी बहुत झुटपुट घटनाएं घट जाती हैं, वो किसी छोटे अधिकारी के कारण, उसमें कोई सरकार की गलती नहीं मानी जा सकती। मानी कोई छोटा अधिकारी है उस समय पे काम नहीं कर पाया, उनकी बात नहीं सुन रहा था, हम लोगों ने कहा, उसने बात सुनी, दूसरा अधिकारी। ठीक है, चलिए आपने स्टैंड साफ कर दिया, समय से काम नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत फिर दिक्कतें थी, वो ठीक हो गई। ठीक है जगदीश जी बोलिए, 20 सेकंड आपको भी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है जगदीश जी बोलिए, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई थी। बोलिए। इंसान ने जो आपके चैनल पर बैठा, उसने अभी एक इंसान ने राहुल गांधी की फोटो दिखाई, टोपी मुसलमान भाइयों की पहने हुए। मेरा नेता धर्म के नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करता है, तो पहनता है, पर मैं इससे पूछना चाहता हूं, जो देश में विदेश में जाके ये लोग प्रधानमंत्री की बदनामी करवाते हैं, जो विदेश में जाके मुसलमानों के पैर छूते हैं, हमारे देश के मुख्य मुझे मजबूर करा बोलने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? यही लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री को बार बार बेइज्जत कराते हैं। ऐसे लोगों को क्यों चैनल पर बैठाते हो भाई? ये माहौल खराब करते, बीमार है भाई। राजीव जेटली इनको रिप्लाई करिए, फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। राजीव जेटली रुकिए राजीव जेटली जी, रुकिए राजीव जेटली क्यों खराब कर रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। भाटी साहब ने अभी बोला महामंडलेश्वर जी की एक समस्या, जिसका जवाब महंत जी ने दे दिया। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा इशू था जिसको रिजॉल्व कर लिया, लेकिन इशू देखिए, अगर हम महामंडलेश्वरों की अगर इस तरीके के विरोध या प्रदर्शन को मद्देनजर आगे बढ़ा करके उनके समाधान की तरफ बढ़े, तो मुझे लगता है फिर तो अखिलेश यादव जी को ये बात बोलनी पड़ेगी कि मथुरा की जो मांग की जा रही है उसको भी पूरा कीजिए। वो तो ये भी बोलना पड़ेगा, संभल के अंदर अगर मंदिर की मांग है महामंडलेश्वर की, तो इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो जितने भी महामंडलेश्वर अपनी मांग रखते हैं, क्या उन मांगों के ऊपर अखिलेश यादव जी या भाटी साहब उनकी लय में लय मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे? क्या उनके साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ेंगे जिस लड़ाई को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? आज तो अगर आप महाकुंभ में जाएंगे, ये तो बड़ा सवाल पूछ दिया आपने राजीव भाई, ये तो बड़ा सवाल पूछ दिया। आप बोलिए, ये तो धर्म संकट में खड़ा कर दिया भाटी जी। वहाँ वैसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनके पता नहीं ISI क्या कनेक्शन, पत्रकारों से क्या बातें सामने आ रही हैं। इनके लिए राजीव भाई की बात का क्या जवाब है आपके पास? नहीं, राजीव भाई तो ये कह रहे हैं कि ये सारे महामंडलेश्वर इतने जिम्मेदार थोड़ी होते हैं कि इनकी सबकी बात सुनी जाए। ये कह रहा हूँ कि क्या राजीव जेटली का तो ये कह रहे हैं,
सवाल तो इन पे ही खड़ा होता है। आप महामंडलेश्वर को ही सम्मान नहीं दे रहे। नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कि सारे महामंडलेश्वर की मांग पूरी करते हैं। बिजली की कमाल की बात। अच्छा चलिए, ये चर्चा किसके सामने? धर्म संकट है बीजेपी के सामने, सपा के सामने, संभल में पता नहीं क्या क्या है। थोड़ा सा समय कम है, मैं फट से 2-4 लोगों से, जनता से पूछ लेता हूँ, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं नोएडा से सर। व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? जी, व्यवस्था बहुत अच्छी है सर, महिलाओं के लिए तो और भी बेटर है। और भी बेटर व्यवस्था है, चेंजिंग रूम से लेकर बाकी जी, हमेशा महिलाओं के लिए। पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो नेता बाहर से रहकर बोल रहे हैं, आपको क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? नहीं, बाहर से बोलने का तो जनता का काम है, वो बोलने वाले तो बोलते रहते हैं हमेशा, बोलते रहता है। आप बताइए भाई। ग्वालियर से सर। बाहर से जो सपा सवाल उठा रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है, कौन बोलेगा इधर से? नहीं, सही गलत सवाल उठा रही है। गलत सवाल उठा रही है, इधर से। देखिए, सबकी अपना अपना विचार होता है। किसी का विचार होता है राम भक्तों पर गोली चलाना, और किसी की इच्छा होती है भक्तों पे पुष्प वर्षा करना। सब सुविधा व्यवस्थित किया हुआ है, खाने पीने। जो बाहर से महाकुंभ पर सवाल उठाए, व्यवस्था पर सवाल उठाए, सही है कि गलत है? ये गलत है। ठीक है, वक्त इतना ही। लेकिन देखिए, लोगों की भीड़ है। कोई कहे कि फर्जी आंकड़े तो बिलीव नहीं करने का, भीड़ है भाई, खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है। भर भर के खड़ा होना मुश्किल है। लोग कह रहे हैं व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, सरकार चुस्त है, प्रशासन चुस्त है। ये लोगों की, अधिकतर लोगों की राय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।